पर कानूनी दंगल की परछाई पड़ चुकी है। अजमेर शरीफ को अदालत के कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। दरगाह या मंदिर का सवाल खड़ा हो चुका है। हिंदू पक्ष दावा कर रहे हैं कि यहाँ पहले भगवान शिव का मंदिर था। मंदिर में पूजा जलाभिषेक होता था। दरगाह के बुलंद दरवाजे के निर्माण में मंदिर के मलबे का इस्तेमाल हुआ है। तहखाने में गर्भगृह होने के प्रमाण होने का दावा भी किया गया है। फिर दिन में बड़ी लंबी सुनवाई हुई। माननीय जज साहब ने सारी बातें हमसे पूछी जो हमने अपनी याचिका में लिखा है कि क्या साक्ष्य आपने पेश किए, आपने क्या इस विषय पे रिसर्च किया है, हमने वो बताया और कैसे कैसे क्या क्या है, क्या क्या पेश किया है, वो सब कुछ हमने सारी बातें माननीय अदालत को बताई है। माननीय अदालत हमारी बात से संतुष्ट हुई और अदालत ने 4 बजे शाम को ऑर्डर के लिए रखा था। हमने ऑर्डर पता किया है, ऑर्डर हमारे पक्ष में आया, हमारी याचिका स्वीकार की गई है। हिंदू पक्ष का ये दावा अब सिर्फ दावा नहीं रहा, इन दावों पर अदालत संज्ञान ले चुकी है। अजमेर के सिविल कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया है। अजमेर शरीफ की दरगाह का इंतजाम करने वाली दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को बाकायदा नोटिस दिया जा चुका है और 20 दिसंबर की तारीख अगली सुनवाई के लिए तय भी कर दी गई है। यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की ये दरगाह मंदिर को ध्वस्त करके बनाया गया था या नहीं, अब इस पर तर्क वितर्क होंगे। दरगाह का पुरातात्विक सर्वेक्षण भी संभव है। ये जो परिपाटी डाल दी गई है कि हिंदुस्तान के अंदर कि हर दरगाह और हर मस्जिद में मंदिर होने का जो दावा किया जा रहा है, हर इंसान उठ के आ रहा है और नई नई एप्लीकेशन मूव कर रहा है, ये हमारे समाज के लिए भी सही नहीं है और हमारे देश के लिए भी सही नहीं है। कहीं पर भी इस प्रकार के मंदिर होने का या हिंदू अवशेष होने का कहीं आज तक 800 साल की हिस्ट्री गरीब नवाज की कहीं पर भी जिक्र नहीं है। लेकिन कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ये समाज के लिए सही नहीं है, हमारे देश की तरक्की के लिए भी सही नहीं है। हम कब तक मंदिर मस्जिद के विवाद में उलझे रहेंगे। हिंदू पक्ष ने अपनी दलील रिटायर्ड जज हरबिलास सारदा की 1911 में लिखी किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला देते हुए दरगाह के निर्माण में मंदिर का मलबा होने का दावा किया गया है। साथ ही गर्भगृह और परिसर में एक जैन मंदिर होने की बात भी कही गई है। लेकिन अब इन सब दावों की सच्चाई तौलने का जिम्मा अदालत पर आ चुकी है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। अजमेर दरगाह प्रमुख ने इस मामले में साल 2022 में दिए मोहन भागवत के बयान को भी याद दिलाया। हम आपको अजमेर दरगाह के प्रमुख के साथ साथ 2022 का संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान भी सुनवाते हैं। मैं इस मौके पे मोहन भागवत जी के बयान को कोट करूंगा। मोहन भागवत जी ने 2022 में कहा था, वो इस देश के एक जिम्मेदार शख्स हैं। उन्होंने कहा था कि आखिर कब तक हम हर मस्जिद में शिवालय को ढूंढते रहेंगे, क्या जरूरत है कि हर मस्जिद में शिवालय ढूंढा जाए। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं चीप पब्लिसिटी के लिए, इससे हम तमाम देशवासियों को मस्जिद से ऊपर उठ करके ऐसे लोगों से सामना करने की जरूरत है, ऐसे लोगों का बाइकआउट करने की जरूरत है। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नहीं है, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे हैं, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? तो वैसी ने भी अजमेर शरीफ में मंदिर के दावे पर नाराजगी जाहिर की है। उनसे बातचीत की मेरे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह ने। मौजूद हैं सर, अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर के जिस तरीके से ये दावा किया जा रहा है कि वहाँ हिंदू मंदिर था, आपने एक ट्वीट भी किया है, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? एक बात बताइए, 800 साल से दरगाह है। जितने प्रधानमंत्री बने हैं देश में, नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक, सब चादर भिजाते हैं। साउथ एशिया में जितने हमारे नेबरिंग कंट्रीज है, उनसे ऑफिशियल डेलीगेशन जाता है वहाँ पर। एक महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पास, दूसरा ख्वाजा सुल्तान हिंद गरीब नवाज के पास। एक बात बताइए, 800 साल से दरगाह है, मुग़लों का राज था, उसके बाद मराठाओं ने वहाँ पर हुकूमत की, फिर मराठाओं ने 18,000 रुपये में अंग्रेज़ों को बेच दिया उस इलाके को, अजमेर के। फिर जयपुर की जो रॉयल फैमिली है,
उन्होंने वहां पर एक सिल्वर कलश चढ़ाया था। जितने मुगलों के ख़त्म होने के बाद वहाँ की जितनी राजपूताना उन्होंने उसकी सरपरस्ती की। क्वीन एलिजाबेथ 1911 में ही तो हाउस बनाया। अकबर बादशाह था, उसने किला बनाया, मस्जिद बनाई। ये हो क्या रहा है कि आप 800 साल के बाद कह रहे हैं कि वो दरगाह नहीं है? क्या मैसेज दे रहे हैं हम भारत का पूरे विश्व में? एक मजाक बनाकर रख दिया आप। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लोअर कोर्ट क्यों नहीं सुन रहा है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं मान रहा है? तो इससे तो आप तो देश को एक सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे और ये ठीक नहीं है देश के लिए। ये किसकी वजह से हो रहा है सर? जो हिंदू संगठन है, जो वहाँ लोग गए थे, 20 तारीख को इसको लेकर के सुनवाई है। आपको क्या लगता है किसकी वजह से तमाम चीजें हो रही? इन तमाम का ताल्लुक आरएसएस बीजेपी से है। अगर डायरेक्टली नहीं है तो इनडायरेक्टली है। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आपने देख लिया संभल में क्या हुआ, 5 लोगों की मौत हो गई। ये इतनी बड़ी पुरानी दरगाह है, पूरी वर्ल्ड रिनाउंड दरगाह है ये, जहाँ पर करोड़ों लोग बिला लिहाज मजहब मिल्लत वहाँ पर जाते हैं। उनको एक मोहब्बत है, वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर आप ये इस तरह की केस डाल रहे हैं। कोर्ट एक्सेप्ट क्यों कर रहा है इन चीज़ों को, समझ में नहीं आ रहा मुझे। दिल्ली से लॉयर्स लाकर डालते हैं तो इस रुकेगा कहाँ फिर? ये जो राम मंदिर बाबरी का जजमेंट आया था, मैं उस वक्त से कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया आस्था की बुनियाद पर दिया, जो गलत है। और जब डीवाईसी चंद्रचूड़ सीजीआई थे तो उन्होंने इसको रोक लगा सकते थे, रोक नहीं लगाई उन्होंने उसको। वो खुद जजमेंट लिखे राम मंदिर का, जिसमें कई जजेस भी थे, जिसमें उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो ये सब तमाशे हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, फायरिंग में मर रहे हैं, दंगे में मर रहे हैं, तो देश कहाँ जाएगा फिर? लेकिन सर जिस तरीके से वहाँ पर निशान मिल रहे हैं, क्या निशान स्वास्तिक, बहुत सारे हिंदू संगठन ऐसी फोटोज जारी कर रहे हैं। देखिए, आपने पढ़ा वो जो शारदा साहब ने किताब लिखा कि ट्रेडिशन बोलता है, ट्रेडिशन को मानेंगे या फिर आप कानून को मानेंगे? मैं भी कोई किताब ला लूंगा तो कल जाकर मैं किसी के इबादत गाह बोल दूं कि वो मस्जिद थी, बोलूं मैं? कहाँ रुकेंगे फिर आप? अब जब हमने 91 का एक्ट बना दिया, कानून बना दिया, अच्छा इसमें देखिए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया और वो दरगाह कमेटी को बनाती है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, दीवान को बनाते हैं वो लोग। अब क्या जवाब देंगे नरेंद्र मोदी? यही तो हम कह रहे हैं, जो सियासत नरेंद्र मोदी कर रहे हैं इस देश में, अब ये इन्हीं के गले का सांप बनेगा। अब उनको कल जब कोर्ट सुनवाई करेगा 20 दिसंबर को, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्या करेगी? किरण रिजिजू क्या जवाब देंगे? नरेंद्र मोदी की सरकार क्या जवाब देगी? वो दरगाह है बोलेगी, नहीं बोलेगी? वो एएसआई क्या जवाब देगा? साउथ एशिया के 2 कंट्रीज के डेलीगेशन आते हैं, चादर आती है, इंडोनेशिया, मॉरिशस, मालदीव्स, दुनिया के कोने कोने से लोग वहां पर आते हैं। इससे ये क्या भारत के हक में है? ये सब चीजें ये क्यों नहीं देख रहे हैं बीजेपी सरकार? ये संभल में जो हिंसा हुई सर, उसमें अब तस्वीरें पुलिस की तरफ से जारी की जा रही है, बहुत सारे लोगों की। हो गया अब इसका पूछिए। कैमरामैन कुंज बिहारी के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। अजमेर पर विवाद उस वक्त सामने आया जब संसद का सत्र चल रहा है, लिहाजा सवाल उपासना स्थल कानून को लेकर भी उठ रहा है और इस पर भी कि आखिर ऐसे विवाद कब तक और कहां तक चलते रहेंगे। शासन ने किसी भी उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जिसने गोली चला के लोगों को मार दिया है। किसी भी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा कायम नहीं हुआ है और सब दिख रहा है, सीधे दिख रहा है। उस पर तो कोई सीसीटीवी कैमरा या ड्रोन की भी जरूरत नहीं। एवरीबडी हैज सीन इट कि कौन गोली चला रहा है, कौन गोली मारने के लिए कह रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हो क्या रहा है देश में, प्रधानमंत्री जी को भी देखना चाहिए और मैं चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान ले। देश के अंदर हो क्या रहा है, एक पूरी कम्युनिटी को आप कहां ले लगाना चाहते हो, किस साइड लाइन में लगाना चाहते हो? आप उनके धार्मिक स्थल नहीं छोड़ रहे, आप उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर आप नहीं छोड़ना चाहते। आप क्या करना चाहते हो हमारे साथ? हमें लगाना कहां चाहते हो वो बता दो कि हमें आपको इस जगह ले जाकर के आपको साइड में लगाना है। कहां हमें देश निकाला दे तो हम कहां जाएं? हम कहां जाएं? आप कौन कौन सी मस्जिद के नीचे ढूंढते फिरेंगे? कौन कौन सी मस्जिदों के नीचे ढूंढेंगे?
कोई लिमिट है या नहीं है? हर जगह बता दें क्या? अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिनके बारे में तो कुछ सोच ही नहीं हो सकती है। अर्जी 1 मिनट में अर्जी भी स्वीकार होती है। 1991 वर्शिप एक्ट बिल्कुल साइड में लगा दिया। देश के अंदर करना क्या चाह रहे हैं? अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए क्या देश जला देंगे?